अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का सीज़न चल रहा है और सियासी गिरफ्तारियों का बिलखुसूस अगर मैं बात करूं और उन सियासी गिरफ्तारियों में भी जो ज़ेर अताब है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है। और अब तक जो बड़े नाम पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गिरफ्तार हुए और फिर ज़ाहिर है रिलीज़ भी हुए, तो उन गिरफ्तारियों में सेनेटर आज़म सवाती साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं, शहबाज गिल साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं, फवाद चौधरी गिरफ़्तार हो चुके हैं और अब हालिया गिरफ़्तारी जो है वो शेख रशीद अहमद की हुई है। और इससे पहले जब इनका दौरे हुकूमत था, पीटीआई का दौरे हुकूमत था, तो तब भी हिज़्ब मुखालिफ के बड़ी तादाद में लोग गिरफ़्तार हुए। उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ उसमें हैं, मरियम नवाज़ उसमें हैं, आसिफ अली ज़रदारी उसमें हैं, फरियाल टालपुर उसमें हैं, इसके अलावा शाहिद खाकन अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ये तमाम लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो ये गिरफ़्तारियाँ जो हैं ज़ाहिर है कि सियासी गिरफ़्तारियाँ हैं और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। लेकिन जो असल सूरत हाल है वो देखी जाती है कि जब कोई भी शख्स गिरफ़्तार होता है, उसके बाद जब उसको अदालत में पेश किया जाता है, तो अदालत में पेश करने के बाद वहाँ पर मुताल्लिक़ा इदारे, चाहे पुलिस हो या नैब हो या एंटी नारकोटिक्स हो या FIA हो, जिसने भी उसे गिरफ़्तार किया होता है, उनकी पूरी कोशिश होती है कि मुल्ज़िम का रिमांड मिले और वो भी जिस्मानी रिमांड मिले, वो भी 14 दिन का मिले। तो कानून ये कहता है कि जिस किसी को भी गिरफ्तार किया उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना लाजमी है, जहां उसकी गिरफ्तारी की वजह बताई जाती है और साथ ही साथ ये इस्तदा भी की जाती है कि इससे हमें मज़ीद तफ्तीश करनी है, मज़ीद मालूमात दरकार हैं। और हम समझते हैं कि जनाब कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इसके पास ऐसी है जो सिर्फ इसी के पास है, लिहाजा इसका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तो दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं, एक तो फिजिकल रिमांड यानी जिस्मानी रिमांड और दूसरा होता है अदालती रिमांड या जुडिशल रिमांड। तो अब अदालत जो है उस मुल्ज़िम के हवाले से जिस्मानी रिमांड देती है या अदालती रिमांड देती है, ये खालिसतन प्रोगेटिव है अदालत का। अगर वो ये समझती है कि जनाब बिल्कुल इससे तफ्तीश होनी चाहिए तो वो जिस्मानी रिमांड देती है। अब ये भी उसकी सवाबदीद है कि वो 14 दिन का देती है, 2 दिन का देती है या कितने भी दिन का देती है। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है कि जिस्मानी रिमांड में सिर्फ और सिर्फ 3rd डिग्री किया जाए, तशद्दुद किया जाए, बल्कि जो आर्टिकल 4 है हमारे कानून का, वो तो ये कहता है कि अगर किसी मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है तो उसके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। फिर 38-39 आर्टिकल 38-39 कानूनी शहादत जो है वो ये कहता है कि जनाब पुलिस के सामने या पुलिस की तहवील में अगर किसी ने कोई एतराफ़ जुर्म किया है तो उसके उस एतराफ़ जुर्म को उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दैन फौजदारी सेक्शन, जो फौजदारी हमारे लॉज हैं, सेक्शन 4 उसका ये कहता है कि जनाब DNA हो, फिंगरप्रिंट्स हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ये सारे भी सबूत के तौर पर माने जाते हैं। तो जो बड़े बुनियादी से फ़र्क है, मैंने चाहा कि जनाब इन दोनों चीज़ों को आज हम ज़रा डिस्कस करें कि आपके जिस्मानी रिमांड और अदालती रिमांड में फ़र्क क्या है। तो एक तो मैंने बताया कि जनाब 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाना लाजमी है। फिर दूसरा ये कि अगर मुल्ज़िम जिस्मानी रिमांड पर है, फिज़िकल रिमांड पे है या पुलिस की तहवील में है, तो पुलिस की तहवील में वो ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, उसको ज़मानत नहीं मिल सकती। और मज़ीद ये कि तफ्तीश उससे हो सकती है, लेकिन जब उसे अदालत जुडिशल रिमांड पर भेज देती है तो वहाँ पर उससे तफ्तीश नहीं की जा सकती। तो जो भी तफ्तीश का जो अमल है वो अदालती रिमांड में नहीं होता। अदालती रिमांड में देने का मतलब है कि अब आपने उस मुल्ज़िम को सुपरिटेंडेंट जेल के सुपुर्द कर दिया, उसकी तहवील में दे दिया, अब उसे अदालत में लाना और ले जाना उसी सुपरिटेंडेंट जेल की जिम्मेदारी है। फिर तीसरी चीज़ ये कि आपके अदालती रिमांड के ऊपर, जुडिशल रिमांड के ऊपर वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। एक और चीज़ कि जनाब क्या अदालती रिमांड में ही तफ्तीश हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि नहीं हो सकती, लेकिन एक सूरत में हो सकती है कि अगर एक और मुकदमे में उसके ख़िलाफ़ जो है वो गिरफ़्तारी हो गई हो, मुल्ज़िम को एक और किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी हो, तो फिर ये कहा जाता है कि अब वो जेल में उससे तफ्तीश की जा सकती है। कानूनी माहिरीन का ऐसा कहना है। तो
آرٹیکل 14 جو ہے پاکستان میں ہمارے ملک کا آرٹیکل 14 وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی عزت اس کا بنیادی حق ہے، اور دیگر بنیادی حق جو ہیں وہ کسی بھی وقت ختم کیے جا سکتے ہیں، کسی بھی قانون کے تحت ختم کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زندگی جو ہے وہ بڑا بنیادی حق ہے کسی بھی بندے کا، لیکن اس کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مجرم ہے اور اس کو قانون کے مطابق پھانسی کی سزا ہوئی، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، لٹکا دیا گیا، تو وہ زندگی اس کی ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی جو اس کی عزت ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ ایک انکوالیفائڈ چیز ہے، اس کو آپ خراب نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے پاکستان کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1994 میں 1994 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایسی تمام سزائیں جو کہ سرعام دی جاتی تھیں ان کے اوپر پابندی لگا دی، جس میں پھانسی کی سزا بھی شامل ہے، جس میں کوڑوں کی سزا بھی شامل ہے، کیونکہ عدالت کا یہ ماننا ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں دی جا سکتی جس سے انسان دوسروں کے سامنے تماشا بنے، اور عدالت کا یہ ماننا ہے، ہمارے قانون کا یہ ماننا ہے کہ انسان کو اس کے جرم کی سزا ضرور دی جا سکتی ہے، لیکن اس کی عزت کو کسی بھی طور پامال نہیں کیا جا سکتا، یا بحیثیت انسان جو اس کی تذلیل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ چونکہ آج کل بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور فوکس اسی کے اوپر ہے کہ جناب اس ملزم کا جو ہے جسمانی ریمانڈ دیا جائے، اور وہاں سے اگلوں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جسمانی ریمانڈ کے بجائے پولیس تحویل میں دے دیا، آپ کے عدالتی تحویل میں دے دیا جائے، جوڈیشل ریمانڈ میں دے دیا جائے، تاکہ تفتیش بھی نہ ہو، اور اس کے بعد وہاں سے اس کی ضمانت وغیرہ اس کا بھی بندوبست ہو سکے۔ ایکسپلینیشن یہ پوڈ کاسٹ سمجھ میں آیا تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب تو سب سے پہلے کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔